जय माता दी की। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि में हम माँ की अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं और सभी की यही कामना होती है कि माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। लेकिन माँ की पूजा कैसे की जाए, क्या होती है विधि और क्या होता है विधान, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, जब भी हम माँ की पूजा करते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि माँ की पूजा कैसे करें, क्या विधान होता है, क्या विधि होती है, लेकिन उससे पहले माँ के स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे। ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागसमुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात हे माँ, इस भूमंडल में आपके सरल पुत्र अनेकों हैं, पर उनमें से एक मैं बिरला ऐसा बड़ा चंचल पुत्र हूँ जिससे आप हमेशा नाराज भी रहती हैं। तो हे माँ शिवे, मुझे त्याग देना, मेरी चंचलता के कारण त्याग देना आपको उचित नहीं है, क्योंकि आप ही तो कहती हैं कि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो मैं कपूत पुत्र हूँ लेकिन आप तो माता हैं, इसलिए मेरी हर धृष्टता को, मेरी हर भूल को क्षमा करो। जय माता की। गुरुवार दिनांक 10 अक्टूबर सन 2024 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्रा की सप्तमी तिथि। नवरात्रि का सप्तमी का दिन माँ कालरात्रि एवं माँ सरस्वती की उपासना का दिन होता है। देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए माँ कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि की उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है, डर से मुक्ति मिल जाती है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिल जाती है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली, बिजली की तरह से चमकने वाली माला है और माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदस्य गोल हैं। उनसे बिजली के समान, विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती रहती है। माँ कालरात्रि की नासिका के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि का जो वाहन है गर्दभ यानी गधे के ऊपर सवार हैं। माँ कालरात्रि के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिने हाथ की नीचे वाली मुद्रा से अभय मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड़ग फरसा धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत डरावना है, भयानक है, लेकिन माँ कालरात्रि सदैव शुभ फलों को प्रदान देने वाली मानी गई है। इसी कारण से माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी रखा गया। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि माँ कालरात्रि के स्मरण मात्र से, माँ काली के स्मरण मात्र से भयभीत होकर कोसों दूर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली मानी गई है। जो माँ कालरात्रि की उपासना करता हो, काली की उपासना करता हो, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय, डरावने सपने, तंत्र मंत्र टोना टोटका, भूत पिशाच, प्रेत बाधा उसके आसपास नहीं फटकते हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से सर्वथा भय मुक्त मनुष्य हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शुभंकरी देवी मानी गई है। इनकी उपासना से
शुभों की गणना तो की नहीं जा सकती, इतना जीवन में हर चीज शुभ होने लग जाती है। हमें निरंतर माँ काली का, माँ शुभंकरी का, माँ काल रात्रि का स्मरण, ध्यान और पूजन अर्चन करनी चाहिए। बाधाओं को दूर करने, सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ काल रात्रि की पूजन अर्चन नवरात्रि के सप्तम दिवस अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने माँ का स्वरूप बताया कि कैसी होती है माँ कालरात्रि, कैसा उनका स्वरूप होता है। पंडित जी भी आप जिक्र कर रहे थे कि माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर होगा कि माँ की आराधना कैसे की जाए, विधि विधान क्या होता है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नवरात्रि के सप्तम दिवस माँ काल रात्रि का विशेष पूजन कैसे किया जाए? तो नवरात्रि के सप्तम दिवस स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। नवरात्रि घट स्थापना तो आपने कर ही रखी है। माँ काल रात्रि का विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ काल रात्रि के स्वरूप में चांदी की प्रतिमा आपके पास उपलब्ध हो, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में कोई भी प्रतिमा आपके पास चांदी की प्रतिमा उपलब्ध हो, तो एक तांबे के प्लेट में गुलाब की पंखुड़ियों को रख दीजिएगा और उसमें काल रात्रि स्वरूप का ध्यान करते हुए माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ काल रात्रि का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से माँ काल रात्रि का अभिषेक कीजिएगा। अनार के फल के रस से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से माँ काल रात्रि का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से, केवड़े के जल से, गुलाब जल से, गंगा जल से माँ काल रात्रि का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात शुद्ध वस्त्र से माँ काल रात्रि के शरीर का पोषण कीजिएगा। तत्पश्चात में लाल वस्त्र, लाल चुनरी माँ काल रात्रि को अर्पण कीजिएगा। लाल पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा। माँ काल रात्रि को सिंदूर अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की वस्तु अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीपदान प्रज्वलित कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा। लाल गुलाब, कमल का पुष्प माँ काल रात्रि को अर्पण कीजिएगा। केसर की खीर, हलवे का, सूजी के हलवे का भोग माँ काल रात्रि को अर्पण कीजिएगा। 3 हल्दी की गांठ, कितनी? 3 काली हल्दी की गांठ और चांदी की कटोरी में शहद माँ काल रात्रि को अर्पण कीजिएगा। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भी भोग माँ काल रात्रि को अर्पण कीजिएगा। एक विशेष मंत्र आपको बताऊंगा, उस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दान में दे दीजिएगा। माँ काल रात्रि की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माँ काल रात्रि की पूजा में रात रानी के पुष्प का विशेष महत्व है। रात रानी का पुष्प माँ काल रात्रि को बेहद प्रिय है। माँ काल रात्रि को रात रानी का पुष्प भेंट करने से माँ जल्द प्रसन्न होंगी, आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी भक्त नवरात्र के सप्तम दिवस भक्ति पूर्वक माँ काल रात्रि की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश होगा, कष्टों का सदा के लिए नाश होगा। बिल्कुल, सभी के कष्ट जो है माँ कालरात्रि हर ले, ऐसी ही कामना हम भी करते हैं। पंडित जी, जब बात माँ सरस्वती की करते हैं, क्योंकि पूजा अर्चना उनकी भी की जाती है और सप्तमी है, विशेष होती है सप्तमी, ऐसे में कई तरह के सवाल आते हैं माँ सरस्वती जी को लेकर भी। आपने पंडित जी बखूबी बताया कि किस तरह से माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, मंत्र कैसे होना चाहिए जिससे हमारे जो भी कष्ट है वो माँ हर ले। अगर बात करें पंडित जी सरस्वती माँ की, उनकी भी पूजा की जाती है, विशेष पूजा होती है, उनकी पूजा की विधि क्या रहती है? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं माँ सप्तमी पर किए जाने वाले माँ सरस्वती के पूजन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि और माँ सरस्वती को समर्पित है। विद्या की देवी माँ सरस्वती, यदि माँ सरस्वती का पूजन नहीं किया जाए माँ कालरात्रि के साथ में, तो सप्तमी पूजन का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो सप्तमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन कैसे करें उसको समझ लेते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को साफ कर लीजिएगा। चौकी अथवा बाजोट के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा। अपने पूजा स्थान पर एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा, बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा, लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे चावलों से स्वस्तिक का चिन्ह अष्टदल बना दीजिएगा। माँ सरस्वती की प्रतिमा को
उस पे स्थापित कर दीजिएगा, चित्र को स्थापित कर दीजिएगा, एक मिट्टी का कलश भी स्थापित कीजिएगा। स्वयं एक आसन पर बैठ जाइएगा। तत्पश्चात माँ सरस्वती की पूजा आपको करनी है। माँ सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले आचमन कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। माता जी को अगर प्रतिमा के रूप में आपके पास में, माँ सरस्वती की प्रतिमा के रूप में आपके पास उपलब्ध हैं, तो उन्हें एक पात्र में रखकर गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से, कच्चे दूध से आप सरस्वती को स्नान कराइएगा, अभिषेक कराइएगा। अभिषेक कराने के पश्चात माँ सरस्वती को वस्त्र अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अन्य श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण कीजिएगा। माँ सरस्वती माता के चरणों में गुलाब जरूर अर्पण कीजिएगा। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए श्वेत वस्त्र पहनाइएगा। सरस्वती पूजन के अवसर पर माँ सरस्वती को पीले रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा, पीले फल चढ़ाइएगा। माँ सरस्वती को मालपुए का भोग लगाइएगा, खीर का भोग लगाइएगा। और पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। देवी माँ सरस्वती के विशेष पूजन उपाय से हमारे पढ़ने वाले बच्चों को मिल सकती है एग्जाम में 100% सफलता, मिल सकती है जीवन के हर क्षेत्र में तगड़ी जीत, दूर हो सकती है निर्धनता, मिल सकती है दुखों से परमानेंट मुक्ति। महिलाएं माँ सरस्वती का पूजन करती हैं तो उनका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता है। जो विद्यार्थी भटकाव से परेशान हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं, माँ सरस्वती की पूजन से उनकी न केवल एकाग्रता में सुधार होगा बल्कि बेहतर याददाश्त बुद्धि की बदौलत विद्यार्थी परीक्षा में बेहतरीन सफलता को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के अलावा बुद्धि का काम करने वाले तमाम लोग, जैसे पत्रकार हुए, वकील हुए, मीडिया कर्मी हुए, शिक्षक हुए, उन्हें भी माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि किस तरह से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद कैसे हम सभी पर बना रहे। आगे पंडित जी हम राशियों की बात करेंगे, क्योंकि ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि राशियों का बहुत महत्व होता है। राशियों के अनुसार माँ की पूजा कैसे करें वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि राशियों का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। अगर हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं राशियों के मुताबिक, तो माँ की जो आशीर्वाद है माँ का, वो हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है और यही हम सभी की कामना भी होती है। पंडित जी, राशियों की जब बात होती है तो अलग अलग महत्व नजर आता है कि राशियों के हिसाब से जब आप पूजा करते हैं तो कैसे राशियों के मुताबिक माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए? ऐसा है कि हर जातक के मन में ये विचार रहता है कि मैं नवरात्रि में माता को ऐसे कौन से मंत्रों का जाप करूं, किन उपायों से मेरी राशि के अनुसार उनको प्रसन्न करूं। तो शारदीय नवरात्रा के सप्तम दिवस माँ सरस्वती की पूजा एवं मंत्र जाप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक कच्चे दूध से कीजिएगा। लाल चुनरी, लाल चंदन, लाल पुष्प, पंचमेवा माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती, माँ काल रात्रि का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। ऑफ वाइट चुनरी, सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा, मीठा दही माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। हरी चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, पिस्ते की मिठाई का भोग माँ सरस्वती को लगाइएगा। ओम श्रीपदाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती अगर हमारे ऊपर मेहरबान हो गई तो जीवन में सफलता तो वैसे ही हमारे आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। व्हाइट प्रिंटेड चुनरी, मोगरे के पुष्पों की माला, मीठे चावल, पीले चावलों का भोग माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा।
ओम वरप्रदाय नमः, ओम वरप्रदाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। गोल्डन चुनरी, कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया, रसीले फल माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम महाविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। हरी चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, मीठा पान माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 6 राशि हमने जान ली है कि इसके मुताबिक कैसे पूजा अर्चना करें। बाकी जो 6 राशियां है पंडित जी, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो हमारी दर्शक है, जो इन राशियों के जातक है, वो भी जानना चाह रहे होंगे कि वो कैसे पूजा अर्चना करें। जी बिल्कुल, 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हम हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पे दे रहे हैं कि राशि अनुसार कैसे माँ सरस्वती को प्रसन्न किया जाए। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। ऑफ वाइट चुनरी, मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, मेवे की मिठाई का भोग माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्रिकाय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी, अखरोट की मिठाई का भोग माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम वसुधाय नमः, ओम वसुधाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद प्रदान करेंगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी, केसर की बर्फी का भोग माँ सरस्वती को लगाइएगा। ओम सुर पूजिताय नमः, ओम सुर पूजिताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक शहद से कीजिएगा। लाल चुनरी, कमल का पुष्प, काजल, 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम विद्या रूपाय नमः, ओम विद्या रूपाय नमः, मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाबी चुनरी, गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावा माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न होंगी, अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की रबड़ी का भोग माँ सरस्वती को लगाइएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आपने दी। जो तमाम जातक हैं उनके मन में ये सवाल भी होंगे कि पूजा कैसे करें, उसको लेकर आपने बखूबी बताया कि कैसे माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, महासप्तमी है और महासप्तमी का ये पर्व बहुत खास होता है। ऐसे में महासप्तमी के पर्व में कुछ महा उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे। महासप्तमी माँ कालरात्रि का दिन, और इसे संसार में कहा गया है कि शत्रु कौन, आपके अपने ही आपके शत्रु बन जाते हैं। आज की इस दुनिया में कलयुग के अंदर कोई लोग आपके दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी है। कहते हैं ना, नज़र लग जाती है। नज़र क्या है? शत्रु बाधा ही तो है। आप थोड़ा सा अच्छा पहन ओढ़ लीजिए तो भी नज़र लग जाती है। तो क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपके शत्रुओं ने, आपके नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर दिया है? क्या तंत्र मंत्र टोने टोटके से आप परेशान हैं? क्या आपका किसी के साथ कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है? क्या आपको पग पग पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है? क्या आप चाहते हैं कि आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए? यदि हाँ, तो महासप्तमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय करेगा आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश। आपके विरोधी, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए।
आपको महासप्तमी को अपने पूजा स्थान पर रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। पूजा घर में एक चौकी पर लाल वस्त्र, बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा, उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा और उस कपड़े के ऊपर, स्वस्तिक के ऊपर तिलों से एक मुट्ठी की ढेरी, काले तिलों की एक मुट्ठी ढेरी स्थापित कर दीजिएगा। माँ काल रात्रि माता का यंत्र और चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ काली की फोटो की स्थापना कर लीजिएगा। माँ राज राजेश्वरी माँ काल रात्रि माता के समक्ष तिल या सरसों के तेल का अखंड ज्योत रात भर जले ऐसा दीपक जलाइएगा, धूप बत्ती जलाइएगा। माँ काल रात्रि को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माँ काल रात्रि को गौ माता का घी, शक्कर, मीठा पान, केले, शहद, गुड़, छुआरा अर्पण कीजिएगा। 7 नींबू की माला, कितनी महाराज? 7 नींबू की माला माँ काल रात्रि में काली को अर्पण कीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, काली चालीसा, काली पुराण का पाठ कीजिएगा। सह परिवार माँ काल रात्रि की आरती कीजिएगा। हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि मंत्र बोलकर ओम प्रत्यम गिराय नमः, प्रत्यम गिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, मम सर्वान शत्रुन, खादे खादे मारे मारे, घाते घाते, ओम ह्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र का मन में जाप करके माँ काल रात्रि के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। माता को अर्पण किए गए नींबू पर अपने तमाम ज्ञात अज्ञात दुश्मनों का लाल पेन से नाम लिखकर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। एक नींबू अपने घर में चारों तरफ घुमाकर उसके 4 टुकड़े करके बाहर फेंक दीजिएगा। इस चमत्कारिक उपाय से महासप्तमी के दिन करने से होगा आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का सर्वनाश। मिलेगा उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट, मिलेगी आपको शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, नजर दोष से परमानेंट मुक्ति। बिल्कुल, कैसे जो उपाय हैं पंडित जी आपने बताया, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका सलूशन हमें नहीं मिल पाता है, या यूँ कहें हम समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है। और मुझे लगता है ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तमाम जातक जो है उनको राशि के मुताबिक कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही माँ सरस्वती को कैसे प्रसन्न करें, कैसे माँ सप्तमी के दिन विशेष जो उपाय हैं वो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को पुनः माँ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की।